देश और दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बड़ी बड़ी चाहतें रखते हैं और वो चाहते हैं कि वो अपने देश से दूर किसी ऐसे देश पहुंच जाएं जहां उन्हें सुख और आनंद के साथ साथ ढेर सारे पैसे भी मिलें। ऐसी ही कामनाएं लेकर दुनिया भर से लोग गलत तरीके से दूसरे देश में प्रवेश करते हैं। पहले हम शुरू करेंगे अपने भारत की ही बात। आपको पता है कि भारत में रोहिंग्या जैसे लोग अवैध तरीके से भारत में आते हैं। भारत की राजधानी दिल्ली में लाखों की तादाद में ऐसे लोगों के होने की जानकारी मिलती है। असम में यानी कि भारत का जो राज्य आसाम है वहाँ पर भी इनकी उपस्थिति है। पश्चिम बंगाल में इनकी उपस्थिति है। कोलकाता जिसे हम कहते हैं जहाँ की राजधानी है। ये आते कहाँ से हैं? तो ये पश्चिम बंगाल से, यानी कि जो हमारे पश्चिम बंगाल से सटा हुआ देश बांग्लादेश है वहाँ से आते हैं, श्रीलंका से आते हैं। इसी तरह अगर हम बात करें तो पाकिस्तान से भी बहुत सारे लोग टूरिस्ट वीज़ा पर हिंदुस्तान आते हैं और यहीं पर रह जाते हैं। तो ये इनके आने का जो तरीका होता है ये अवैध तरीके से ये भारत में प्रवेश करते हैं। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं कि भारत के लोग किस प्रकार से अमेरिका पहुंच जाते हैं बिना पासपोर्ट बिना वीज़ा के, किस प्रकार से इंग्लैंड चले जाते हैं बिना पासपोर्ट बिना वीज़ा के। तो यही तो सवाल है और इसी पर एक भारत में फिल्म आई है शाहरुख खान की जिसका नाम है डंकी, और उस फिल्म में इसी चीज़ को दर्शाने की कोशिश की गई है कि किस प्रकार से लोग एक देश से दूसरे देश में चले जाते हैं जिसे डंकी रूट के नाम से जाना जाता है। डंकी रूट एक ऐसा रूट है जो सबसे लोकप्रिय रूट है किसके लिए? अमेरिका देश पहुंचने के लिए। लेकिन ये इतना आसान नहीं है जितना सुनने में आपको आ रहा है। बात करेंगे कि भारत में आने वाले लोग जो हैं जैसे बांग्लादेश, पाकिस्तान, म्यांमार, भूटान, श्रीलंका, इन देशों से जो लोग आते हैं, नेपाल से जो लोग आते हैं अवैध तरीके से, ये कुछ दिन में कुछ घंटों में भारत की सीमा में प्रवेश कर जाते हैं। लेकिन डंकी रूट एक ऐसा रूट होता है जो मुश्किलों से भरा होता है, जहाँ पर -33 डिग्री तक की ठंडी होती है और वहाँ पर लोग जाते जाते मर भी जाते हैं, यानी कि उनके प्राण पखेरु उड़ जाते हैं। अब ये सवाल उठता है कि लोग लीगल तरीके से क्यों नहीं जाते हैं, क्यों डंकी रूट का इस्तेमाल करते हैं? तो बताते हैं कि ये लोग कम एजुकेटेड होते हैं और विदेशों में बसने के लिए होने वाले जो एग्ज़ाम होते हैं उनको क्रैक नहीं कर पाते हैं। यहाँ तक कि वे ठीक से अंग्रेजी भाषा का ज्ञान भी नहीं रखते हैं। तो किस प्रकार से अंग्रेजी देश में जाकर बसें, ये सबसे बड़ा सवाल होता है। कुछ समय पहले तक डंकी रूट लेने वाले सबसे ज़्यादा लोग पंजाब से हुआ करते थे और ये कहाँ जाते थे? आपने सही सोचा है, ये कनाडा ही जाते थे। जब से स्टडी और वर्किंग वीज़ा मिलने लगा है यहाँ के लोग लीगल तरीके से जाने की तैयारी करने लगे हैं। अब डंकी रूट पकड़ने हरियाणा से भी बड़ी संख्या में लोग जाते हैं। और आपको बता दें कि अमेरिका ने हाल ही में भारत सरकार को ये बताया था कि उनके देशों में 5 सालों में बहुत से लोग ऐसे हैं, हज़ारों की तादाद में ऐसे लोग हैं जो इनलीगल तरीके से पहुँचे हैं। जैसे अगर हम बात करें कि डंकी रूट से जो लोग पहुँचे हैं उनको क्या लीगल चीज़ें मिलती हैं, क्या उनके साथ परेशानियां होती हैं, उन सारी चीज़ों को हम आपको आज एक्सप्लेन करने वाले हैं MPS हिंदी एक्सप्लेन यूट्यूब चैनल पर। तो जय हिंद, नमस्कार, मैं मोहन पाठक और आज की चर्चा होगी डंकी रूट के बारे में। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। बात करते हैं कनाडा US बॉर्डर पर अमेरिकी सीमा से महज 12 मीटर दूर 4 लोगों की लाश मिली थी। ये जो बात निकल के आई है हाल ही की जानकारी है। इनकी शिनाख्त भारत के गुजरात के जगदीश बलदेव भाई पटेल के नाम से हुई है। उनकी पत्नी वैशाली बेन, 12 साल की बेटी विहंगा और 3 साल के बेटे धार्मिक के रूप में हुई है। गांधीनगर जिले के डिगुंचा गांव के स्कूल टीचर बलदेव भाई अमीरी का सपना सजोए अमेरिका जाना चाहते थे। ये पूरा परिवार टूरिस्ट वीज़ा पर कनाडा पहुंचा था। वहां से अवैध तरीके से अमेरिका में घुसने की कोशिश कर रहा था। -35 डिग्री की सर्दी को ये बर्दाश्त नहीं कर पाए और सभी की मौत हो जाती है। हर साल हजारों की संख्या में भारतीय अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, UK जाने के लिए अवैध तरीके का अपनाने की कोशिश करते हैं। पॉपुलर टर्म में इन्हें डंकी रूट कहा जाता है। हाल ही में जो शाहरुख खान की फिल्म रिलीज हुई है, हमने पहले ही आपको बताया कि ये डंकी फिल्म जो है इसी रूट पर बेस्ड है।
तो आइए जानते हैं कि डंकी रूट से अमेरिका जाने के लिए जो 3 बड़े पड़ाव पड़ते हैं, जिन्हें पार करने होते हैं, ये कितने कठिन हैं, इनके बारे में आपको बताते हैं। भारत में डंकी रूट का सबसे लोकप्रिय और पहला पड़ाव लैटिन अमेरिकी देश पहुंचना है। इनमें इक्वाडोर, बोलीविया और गुयाना जैसे देश शामिल हैं। इन देशों में भारतीयों को वीज़ा ऑन अराइवल मिल जाता है। मतलब ये कि इन देशों में जाने के लिए पहले से वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं होती है और ऑन द स्पॉट वीज़ा दे दिया जाता है। ब्राज़ील और वेनेजुएला समेत कुछ अन्य देशों में भारतीयों को आसानी से टूरिस्ट वीज़ा मिल जाता है। यहाँ से डंकी कोलंबिया पहुँचते हैं। कई लोग दुबई के रास्ते लैटिन अमेरिकी देशों में पहुँच जाते हैं। इसमें उन्हें महीनों कंटेनर्स में रहना पड़ता है। डंकी रूट इस बात पर डिपेंड करता है कि जिस एजेंट के माध्यम से आप जा रहे हैं उसके संबंधित देशों में कितने कनेक्शन हैं। हालांकि लैटिन अमेरिकी देशों में पहुंचना कठिन नहीं होता है, फिर भी यहां पहुंचने में महीनों लग जाते हैं। कई बार लोग 10 महीने में कठिन परिश्रम और पैसा खर्च करके यहां पहुंच जाते हैं। जालंधर पंजाब के एक एजेंट द्वारा जो जानकारियां दैनिक भास्कर को बताई गई है, उसके मुताबिक अमेरिका तक के डंकी रूट के लिए 70 लाख रुपए तक का खर्च आता है। जितना पैसा खर्च करेंगे उतनी परेशानियां कम होंगी। इस प्रकार की बातें निकल के आती हैं। अगर हम भारत से अमेरिका के डंकी रूट की बात करेंगे तो सबसे पहले आपको भारत होना होगा, फिर आपको इक्वाडोर जाना पड़ेगा, फिर आप वहाँ से कोलंबिया जाएंगे, फिर पनामा जाएंगे, फिर निकारागुआ जाएंगे। ये दूसरे रूट के लिए है। यहाँ से एक और रूट जाता है। फिर ग्वाटेमाला जाएंगे, मैक्सिको जाएंगे और फिर उसके बाद आप अमेरिका जाएंगे। तो इतना लंबा रास्ता भारत से अमेरिका का होता है। और एक दूसरी तरकीब है जिसमें अगर हम आपको बताएं तो आपको जाने के लिए आप मान लीजिए यूरोप से जाना चाहते हैं तो यूरोप से आप मैक्सिको जाएंगे और वहाँ से फिर अमेरिका पहुँच जाएंगे। यानी कि अमेरिका पहुँचना इनलीगल तरीके से कितना कठिन है आप समझ सकते हैं। कोलंबिया पहुंचने के बाद डंकी पनामा में एंटर करते हैं। डंकी कौन है आप समझ चुके हैं। डंकी वो लोग हैं जो अवैध तरीके से दूसरे देश में घुसते हैं एजेंट के माध्यम से। इन दोनों देशों के बीच खतरनाक जंगल रेडियन गैप है। इसे पार करना बेहद जोखिम भरा है। नदी नालों के बीच में जहरीले कीड़े और सांप का हमेशा डर बना रहता है। ये जंगल डेंजर क्रिमिनल्स के लिए भी जाना जाता है। इस जंगल में डंकी से लूट होती है। महिला हो या पुरुष, यहाँ के अपराधी उनके साथ रेप तक करते हैं। कई बार डंकी थोड़ी देर के लिए सोता है और सांप उसे डस लेता है। इस जंगल में डंकियों की लाशें मिलना कोई नहीं आम बात होती है। यहाँ कोई सरकार नहीं है। अगर भाग्य ने साथ दिया और सब कुछ ठीक रहा तो डंकी 10 से 15 दिन में पनामा का जंगल पार कर जाते हैं। अब बात करते हैं ग्वाटेमाला, जो बड़ा सेंटर है। यहाँ एक्सचेंज होते हैं एजेंट, यानी कि एजेंटों की अदला बदली हो जाती है। कुछ एजेंट यहाँ तक आपको लेके आते हैं, फिर अगला एजेंट आपको इसके आगे लेके जाता है। पनामा का जंगल पार करने के बाद अगला पड़ाव ग्वाटेमाला है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग करने वालों के लिए ग्वाटेमाला एक बड़ा कोऑर्डिनेशन सेंटर है। अमेरिकी बॉर्डर की ओर बढ़ते हुए यहाँ डंकी को दूसरे एजेंट के हैंड ओवर कर दिया जाता है। पिछले साल की बात है, पंजाब के गुरदासपुर का एक युवक गुरपाल सिंह जो 26 वर्ष का था, डंकी रूट से मैक्सिको तक पहुंच गया था। लेकिन उसे मैक्सिको में पुलिस ने देख लिया और रुकने के लिए कहा। जल्दबाजी में उसने एक बस पकड़ी और इस दौरान अपनी बहन को पंजाब फ़ोन किया कि पुलिस ने उसे देख लिया है। इसी दौरान उस बस का एक्सीडेंट हो गया और स्पॉट पर ही उसकी मौत हो गई। लेकिन ये खबर मिलने में परिवार वालों को 1 सप्ताह लग गया। उसकी लाश को गुरदासपुर के सांसद सनी देओल की मदद से भारत लाया गया था। बात करते हैं पनामा के जंगल से बचना है तो खतरनाक नदी को कैसे पार करना है। खतरनाक नदी को पार करने के लिए आपको इतनी आसानी नहीं होगी। कितनी कठिनाई है, आइए जानते हैं। अगर कोई डंकी पनामा जंगल से नहीं जाना चाहता है तो कोलंबिया से एक रास्ता और है। यह रास्ता सैन एंड्रेस से शुरू होता है। बताया जाता है कि ये रास्ता बेहद रिस्की है। सैन एंड्रेस से डंकी सेंट्रल अमेरिका के देश निकारागुआ के लिए नाव लेते हैं। यहाँ से 150 किलोमीटर का सफ़र नाव से करने के बाद दूसरी नाव में ट्रांसफ़र होते हैं जो मैक्सिको के लिए जाती है।
इस नदी में सीमा पुलिस पेट्रोलिंग तो करती है, नदी में खतरनाक जानवर जान लेने के लिए तत्पर रहते हैं, तैयार रहते हैं कि कोई डंकी मिल जाए और उससे अपना पेट भर लिया जाए। बात करते हैं इसी साल 2023 31 मार्च को अमेरिका कनाडा के बॉर्डर पर 8 लोगों के शव प्राप्त हुए थे। इनमें से 4 भारतीय थे जो गुजरात के मेहसाणा के रहने वाले थे। मृतकों में प्रवीण चौधरी जो 50 वर्ष के थे, उनकी पत्नी दीक्षा 45 वर्ष की थी, मीत जो था 20 वर्ष का था और बेटी विधि 23 वर्ष की थी। ये चारों पहले टूरिस्ट वीज़ा पर कनाडा गए थे, वहाँ से अमेरिका जाने के लिए डंकी रोड को इन्होंने पकड़ लिया था। जब ये लोग क्यूबेक ओंटेरियो सीमा के पास सेंट लॉरेंस नदी पार कर रहे थे तो तेज हवा से नदी में नाव पलट गई और सभी की मौत हो जाती है। तीसरा पड़ाव होता है मैक्सिको से बॉर्डर क्रॉस करने के लिए और उसके बाद वहां से अमेरिका में दाखिल होने के लिए। अब डंकी को मैक्सिको से यूएस से बॉर्डर जाना होगा। रास्ते अलग अलग तरह की मुसीबतें हैं, सर्दी के साथ बीच में रेगिस्तान भी पड़ता है। इसके बाद डंकी पहुंचता है यूएस से मैक्सिको सीमा पर, जहां 3140 किलोमीटर लंबी दीवार बनी होती है। डंकी इसी को कूदकर अमेरिका में प्रवेश करते हैं। जो लोग दीवारों को पार नहीं कर पाते वे रियो ग्रांडे नदी को पार करके खतरनाक रास्ते को चुनते हैं। अमेरिका जाने से पहले डंकी से उसका पासपोर्ट और पहचान वाले दस्तावेज ले लिए जाते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि उसकी पहचान हो जाएगी और उसे वापस इंडिया डिपोर्ट कर दिया जाएगा। अब डंकी अमेरिका में अवैध तरीके से आ गया है। बात करते हैं 4 साल में 12 गुना ज़्यादा डंकी पकड़े गए हैं। पकड़े गए डंकियों की अगर हम संख्या आपको बताएं तो 2022-23 में 96,917, ये डाटा दैनिक भास्कर के माध्यम से हम आपको बता रहे हैं। 2021-22 में 63,927 थे, 2020-21 में 30,662 थे, 2019-20 में 1,227 थे और 2018-19 में 8,027 थे। ये आंकड़े अक्टूबर से सितंबर तक हैं और जो इसका सोर्स है यूएसए कस्टम्स एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन के द्वारा ये लिया गया है। जो सोर्स है इसका आप देखेंगे कि 2022 से 23 के बीच में सबसे ज़्यादा डंकी लगभग 1 लाख आप मान सकते हैं, क्योंकि 96,917 का मतलब लगभग 97,000 है। तो यानी कि लाखों लोग अमेरिका पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। तो अमेरिका ऐसा क्या है कि वहाँ लोग पहुंचने की चाहत रखते हैं। अच्छा, अमेरिका में लोग पहुंचने के बाद उनके साथ क्या होता है उसकी बात करते हैं, क्योंकि जो उनका लक्ष्य है वहाँ जब वो पहुँच चुके हैं तो उस लक्ष्य को पहुँचने के बाद उनके साथ क्या घटना घटती है ये जानना आपके लिए काफ़ी रोचक होने वाला है। पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में काम करने वाली संस्था स्टडी अब्रॉड कंसल्टेंट एसोसिएशन के चेयरमैन सुकांत त्रिवेदी के मुताबिक अमेरिका में घुसने के बाद डंकी जानबूझकर अपने आप को वहाँ की पुलिस के हवाले कर देता है। इसके बाद उसे जेल में डाला जाता है। इस जेल को कैंप कहा जाता है। डंकी को जेल से छुड़ाने के लिए वकील हायर किया जाता है। इसका खर्च एजेंट या डंकी का कोई रिश्तेदार उठाता है। वकील अपनी दलीलों से कोर्ट को भरोसा दिलाता है कि डंकी को अमेरिका में रहने दिया जाए। इसके बाद डंकी को जेल से रिहा कर दिया जाता है। डंकी अमेरिका पर बोझ न बने इसलिए उसे कमाने और खाने की अनुमति दी जाती है। ये अनुमति बढ़ती रहती है। 8 से 10 साल में ग्रीन कार्ड मिल जाता है। ग्रीन कार्ड मिलने का मतलब है डंकी अब यूएसए में परमानेंट रह सकता है और उसे काम करने का अधिकार है। इसके 10-15 साल बाद उसे अमेरिका की नागरिकता भी मिल जाती है। इस प्रकार से वो अमेरिका का नागरिक बन जाता है। जिस तरह से भारत में अवैध कॉलोनियों का वैध करने के लिए हर 5 से 7 साल के बीच स्कीम निकाली जाती है, ठीक वैसे ही अमेरिका में अवैध लोगों को नागरिकता देने के लिए स्कीम निकाली जाती है। इसमें कुछ फीस भरने के लिए कहा जाता है। फीस भरने के बाद डंकी अमेरिका का नागरिक बन जाता है। यदि डंकी का कोई रिश्तेदार या परिचित अमेरिका का नागरिक है तो इस हालत में उसके साथ क्या सहूलियत होती है उसके बारे में हम जानते हैं। अमेरिका में डंकी से पूछा जाता है कि क्या अमेरिका में उसका कोई परिचित रहता है। यदि वह हाँ कहता है तो उस परिचित से संपर्क किया जाता है। जब आरोपी कहता है कि यदि हाँ तो उस परिचित से संपर्क किया जाता है और डंकी को रिहा करने के बदले इमिग्रेशन बॉन्ड भरने के लिए कहा जाता है। यह एक तरह की जमानत फॉर्म होता है जिसके बदले डंकी को कई शर्तों के साथ रिफ्यूजी कैंप से रिहा किया जाता है।
इस पर्ची का इंतजाम एजेंट करते हैं, लेकिन इसके बदले अलग से पैसे भी लेते हैं। बॉन्ड की राशि इंडिया से डंकी के परिजन एजेंट को भेज देते हैं। ये राशि 3,40,000 से 2 करोड़ तक हो सकती है। बॉन्ड कितना लगेगा ये इमिग्रेशन मामलों की अदालत पर डिपेंड करता है। डंकी को कमाने खाने की अनुमति के साथ जेल से रिहा कर दिया जाता है। इस दौरान डंकी पर अवैध रूप से बॉर्डर पार करने का केस चलता है, जिसमें उसे हर सुनवाई में मौजूद होना जरूरी है। ये जरूरी नहीं है कि हर डंकी को इमिग्रेशन बॉन्ड का मौका मिले। कई लोगों को रिफ्यूजी कैंप में रखने के बाद इंडिया डिपोर्ट भी कर दिया जाता है। यानी कितनी मेहनत से आप पहुंचे हैं अमेरिका, और जैसे ही आपकी जानकारी प्राप्त होती है आपको उठा के एक जहाज़ में भर के इंडिया वापस कर दिया जाता है। डंकी रूट से जाने के लिए आपको कितने पैसे खर्च करते हैं, तो आपको सुनने के बाद आपके होश उड़ने वाले हैं। यानी कि अगर उतने पैसे आपके पास भारत में हैं तो आप एक अच्छा जीवन जी सकते हैं, लेकिन किस लालच में लोग अमेरिका पहुंचते हैं ये मुझे अभी तक समझ में नहीं आया है। भारत से एक डंकी के अमेरिका पहुंचने का औसत खर्च, यानी कि अगर आप इलीगल तरीके से, गलत तरीके से, अवैध तरीके से जा रहे हैं तो आपको 20 लाख से 50 लाख रुपए तक खर्च करने पड़ते हैं, और कभी कभी ये खर्च 70 लाख तक पहुंच जाता है। एजेंट वादा करता है कि डंकी को कम परेशानी झेलनी पड़ेगी, लेकिन असल में ऐसा कुछ होता नहीं है। ज़्यादातर पेमेंट 3 किस्तों में होती है। पहली भारत से निकलने पर, दूसरी कोलंबिया बॉर्डर पहुंचने पर, तीसरी अमेरिकी बॉर्डर के पास पहुंचने पर। पैसों का भुगतान नहीं होने पर एजेंटों के गिरोह मैक्सिको या पनामा में डंकी की हत्या करके पीछा छुड़ा भी लेते हैं। यानी कि अगर कोई जा रहा है, पैसा नहीं दे पाया है, तो उसको मैक्सिको के बाद आगे नहीं बढ़ने दिया जाएगा, वहीं पर उसकी हत्या कर दी जाती है, जिससे उससे पीछा छूट जाता है। अगर हम बात करें कि डंकी रूट से अमेरिका जाने का खर्च 70 लाख तक है, तो किस प्रकार से है, किस किस देश से कितना खर्च आता है, ये आपको बताते हैं। अगर आप डंकी रूट लेते हैं तो अमेरिका जाने के लिए आपको 50 से 70 लाख रुपए लगाने पड़ते हैं। अगर आप लीगल तरीके से जाते हैं तो 1.5 लाख से 2 लाख रुपए में आप अमेरिका पहुंच जाते हैं। पुर्तगाल जाने के लिए आपको 15 लाख खर्च करने होंगे डंकी रूट से, लेकिन लीगल रूट से जाएंगे तो 80,000 से 1 लाख रुपए आपके लिए हो जाते हैं। जर्मनी जाने के लिए डंकी रूट लेंगे तो 25 लाख रुपए, लीगल रूट लेंगे तो 1 से 1.5 लाख रुपए, और कनाडा जाने के लिए अगर आप डंकी रूट लेते हैं तो 20 लाख रुपए, और लीगल से जाते हैं तो 2 से 3 लाख रुपए ऐसे लगते हैं। ये जो सोर्स है ये एजेंटों के द्वारा अनुमानित राशि बताई जाती है। यानी कि लीगल रूट का मतलब अस्थायी रूप से रहने की अनुमति नहीं है, बल्कि टूरिस्ट वीज़ा होता है। आप समझ सकते हैं इलीगल तरीके से क्यों जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर ये लोग अस्थायी रूप से रहना चाहते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये पूरा प्रोग्राम आपको समझ में आया होगा कि डंकी रूट होता क्या है, और इसी पर फिल्म बन चुकी है डंकी, जिसको आप देखकर इसका एक तरह से कह सकते हैं जीवंत अनुभव भी ले सकते हैं। तो चलिए फिर मिलेंगे किसी और न्यूज़ के साथ, एक्सप्लेन करेंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके डेली करंट अफेयर्स और न्यूज़ एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं। जय हिंद, नमस्कार, भारत माता की जय। अपने विचारों को भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आप क्या सोचते हैं कि पैसों की लालच में, किसी दूसरे देश में रहने की लालच में अपनी जान गंवाना कितना सही है और कितना गलत है।